हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो भाई आज हम बहुत जल्दी से क्विक तरीके से रेन मैन प्रॉब्लम की बात करेंगे जो कि काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो रेन मैन प्रॉब्लम टेक्निकली हमें इन्हें बोलना चाहिए रेन ह्यूमन प्रॉब्लम। ओके, तो काइनेमैटिक्स में हम जब रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो हम रेन ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। लेट्स सी विद इन 7 मिनट्स कि हम कैसे रेन ह्यूमन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि रेनफॉल होती कैसे, राइट भाई। बादलों से जब बारिश गिर रही है, लेट से बारिश इस तरीके से गिर रही है और कोई हवा नहीं चल रही है, राइट, हवा नहीं चल रही है, तो क्या मैं वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं इस तरीके से कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। व्हाट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। और अगर हम यहां पे खड़े हैं धरती पर छाता लेके, हम शांति से खड़े हैं और इस बारिश का आनंद ले रहे हैं, तो कहना है इसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगी इस तरीके से। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरीके से फॉल करेगी। इसीलिए हमें जो हमारा अम्ब्रेला है उसको वर्टिकली होल्ड करना पड़ेगा। कहना है इसे वर्टिकली 0 डिग्री के एंगल पर हमें अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। ये तब जब कोई विंड नहीं है। लेट से हवा चलने लगी, तो हवा चलने लगती है तो क्या रेन की डायरेक्शन थोड़ी टिल्टेड नजर आती है कई बार। भाई रेन टिल्टेड डायरेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि बादल एक टांग ऊपर करके बारिश कर रहा है, नहीं। रेन टिल्ट इसीलिए होती है, रेन किसी एक एंगल पर इसीलिए आती है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, क्योंकि विंड चल रही होती है। करेक्ट? तो कहना इसे अगर विंड चल रही है तो रेन इस डायरेक्शन में आएगी, तो हमें अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना है कि वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाए, वो वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बना। ओके, क्लियर है? तो आपको समझ आ गया कि अम्ब्रेला किस तरीके से होल्ड करना है, ऑब्वियसली ताकि आप भीगे ना। करेक्ट? अब देखते हैं कि हम इसे कंसेप्चुअलाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम विद विंड देखते हैं कि विद विंड का फंडा क्या है। तो टेक्निकली तो रेन वर्टिकल ही फॉल करती है, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल ही होती है, पर क्योंकि एक विंड फॉल मूव करने लगती है, लेट्स से विंड इस तरीके से मूव कर रही है, तो मैं इसमें एक वेलोसिटी ऑफ विंड ऐड करूंगा, तो नेट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेट वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब अब बारिश जो है वो इस तरीके से हमें नजर आएगी नेट किसी एंगल थीटा पर, जो कि आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। करेक्ट? तो आप पता कर सकते हो कि कितने एंगल पर आपकी रेन आपके रिस्पेक्ट में ग्राउंड पर आ रही है, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ विंड बता दिया जाए। करेक्ट? इस तरीके से हम रेन के वेलोसिटी निकालते हैं। अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। करेक्ट? तो ले लीजिए कि ये मैडम ए है, ये मैडम बी है। हमारे यहां 2 ऑब्जर्वर है। भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। 2 ऑब्जर्वर है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। करेक्ट? मान लो ये हम ग्राउंड पे बैठे, ओरिजिन पे। करेक्ट? तो मैं बोल देता हूं ये पॉइंट ए है, तो दिस इज एड्रेस ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये आपका पॉइंट बी है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। करेक्ट? कि ये ए का एड्रेस क्या है बी के रिस्पेक्ट में, वो इस तरीके से दिया जाएगा। क्या आप ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं आर बी प्लस आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर? इसको रीअरेंज करोगे तो क्या यह आ जाएगा आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज आर ए माइनस आर बी। भाई ये ही है हमारी रिलेटिव मोशन का कोर। पोजीशन वेक्टर ऑफ फलाना विद रिस्पेक्ट टू ढिमकाना इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फलाना माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ढिमकाना। करेक्ट? इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ फलाना विद रिस्पेक्ट टू ढिमकाना इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फलाना माइनस वेलोसिटी ऑफ ढिमकाना। करेक्ट? दिस इज रिलेटिव मोशन। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। करेक्ट? तो आप इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग सिंपल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखते हैं कि रेन ह्यूमन प्रॉब्लम्स में हम इस थ्योरी का कैसे इस्तेमाल करेंगे।
सबसे पहले कंसिडर करो रेन विदाउट विंड, हवा नहीं चल रही है, ठीक है। मैं यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ विंड इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ विंड इज 0। तो जो आपकी बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, मान लो ये गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करेक्ट। ये भाई साहब हौले हौले चले जा रहे हैं, करेक्ट। तो इन भाई साहब की भी कुछ तो वेलोसिटी होगी, मैं बोल देता हूं ये वेलोसिटी ऑफ भाई साहब बी, ये मान लो 3 मीटर पर सेकेंड आ गई, और ये लेट से वेलोसिटी ऑफ रेन आपकी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। 4 and 3, तो कैन आई से बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब, करेक्ट। तो बाय डेफिनेशन ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर इस तरीके से देख पा रहे हो, और वेलोसिटी ऑफ भाई साहब इस तरीके से, ये 3 है तो ये थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा मैं, करेक्ट। ये 3 है तो दिस इज 3, दिस इज 4, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ भाई साहब। मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ भाई साहब इधर आ गया। तो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब ये आ जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मॉड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इन भाई साहब को जो बरसात है वो इस दिशा में आती हुई दिखेगी फाई, और आप एंगल भी बता पाएंगे कि भाई tan फाई इस 3/4। तो ये भाई साहब बोलेंगे कि भाई वर्टिकल से इतने एंगल पर, फाई एंगल पर आपकी रेन आ रही है, वर्टिकल से फाई एंगल पर आपकी रेन आ रही है। दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब, करेक्ट। आगे देखते हैं, मान लो अब इन्हीं भाई साहब ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, राइट। अब लेट से ये भाई साहब की स्पीड और तेज है, अब ये 3 नहीं है और ज्यादा है, 10 15 कुछ मान लो, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, जो वेक्टर अब बड़ा हो चुका है। रेन अभी भी विंड के बिना है, तो रेन अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल कर रही है। तो कैन आई से बाय डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, वेलोसिटी ऑफ भाई साहब कैन आई से ये है, क्योंकि अब ये वेक्टर काफी बड़ा है, करेक्ट। मैं इसका माइनस करूंगा तो इधर आ जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, और मैं इन दोनों वेक्टर को बाय ट्रायंगुलर लॉ ऐड करता हूं तो ये मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब। बाय सेम लॉजिक्स tan थीटा में डिफाइन कर सकता हूं और कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब इन भाई साहब को इस डायरेक्शन में छतरी पकड़नी पड़ेगी विद वर्टिकल थीटा एंगल पर, करेक्ट। तब जाके वो अपने आप को भीगने से बचा सकते हैं। समझ आया? तो ये वेक्टर बड़ा हो गया, मैं मस्ती में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये वेक्टर डिनोट्स द मैग्नीट्यूड। मान लो मैंने भाई साहब की स्पीड और बढ़ा दी, भाई पागलों की तरह भाग रहे हैं भाई साहब, ठीक है, भाई साहब पागल हो गए, 100-200 की स्पीड से भाग रहे हैं, और रेन अभी भी 5 की स्पीड से ही आ रही है। तो कहना है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, और अगर नेगेटिव करना है दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो कैन आई से दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब। मतलब एकदम इस तरीके से ये एंगल लगभग, मान लो ये एंगल लगभग 90 से थोड़ा ही कम है, 70-80 डिग्री हो जाएगा इस सिचुएशन में ये एंगल, राइट। मतलब अगर बारिश सीधी गिर रही है तो मुझे इस तरीके से छाता पकड़ना पड़ेगा, इस तरीके से सामने, समझ आ रहा है? इतना आगे ये भाई साहब छाता यहां पे पकड़ेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये भाई साहब कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, करेक्ट। अब ये थोड़ा अनरियलिस्टिक साउंड कर रहा है, इसलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ओके, बट दिस इज प्योरली रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर बारिश विंड के साथ हो तो क्या हो रहा है। ध्यान दो, क्या आप देख पा रहे हो कि बारिश अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में फॉल कर रही है, करेक्ट। लेट से इसको बोल देते हैं ये 5 की स्पीड से गिर रही है, ठीक है, 5 की स्पीड से गिर रही है। ये एंगल बना देते हैं कि भाई 37 डिग्री के एंगल पर ये बरसात हो रही है, करेक्ट। तो क्या आप इसके कंपोनेंट कर सकते हैं कि अच्छा ये आएगा 5 sin 37 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 5 cos 37 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो रेन का x कंपोनेंट अगर मैं x इसे डिक्लेयर कर दूं और y से डिक्लेयर कर दूं तो x में वेलोसिटी 3, y में वेलोसिटी 4। तो
तो ये मैडम शांति से यहां पे खड़ी हैं, ये कहीं नहीं भाग रही हैं, तो इनको जो छाता है वो इसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा कि वो छाते का डायरेक्शन वर्टिकल से कितने एंगल पर हो, वो छाता वर्टिकल से 37 के एंगल पर होगा, करेक्ट। पर लेट से ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब इस तरीके से भाग रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ भाई साहब मैंने यहां पे दिखा दिया, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ भाई साहब वेक्टर, करेक्ट, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ भाई साहब वेक्टर। तो क्या आप देख पा रहे हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब। हो सकता है बरसात भाई साहब को वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई नजर आए, करेक्ट, हो सकता है वर्टिकली नजर आए। अगर ये वेक्टर छोटा हुआ तो देख लो, तो देख लो भाई साहब को ये छाता कहां पकड़ना पड़ेगा, ये भाई साहब को छाता वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा, इवन दो रेन स्लैंट आ रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब वर्टिकल आ रहा है, करेक्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके रिलेटिव कितने एंगल पर बारिश पड़ रही है अगर आप मूव कर रहे हैं तो, करेक्ट। पता है क्या हो रहा होगा, रेन 3 की स्पीड से x में जा रही है, भाई साहब भी अगर 3 की स्पीड से x में जा रहे हैं, तब ये केस टोटल प्रूव हो जाएगा कि भाई जो रेन है वो भाई साहब को वर्टिकली पड़ती हुई नजर आएगी इस तरीके से, करेक्ट। मान लेते हैं भाई साहब ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, करेक्ट। ये देखना भाई साहब ने अपनी स्पीड अब 3 की जगह लेट से कम कर दी, लेट से कम कर दी, 1 कर दी, 3 नहीं की। भाई 3 में क्या हुआ था समझ आया था, 3 में दोनों की वेलोसिटी मैच हो गई थी और नेट वेलोसिटी आपकी वर्टिकल आ गई थी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए छाता आपको वर्टिकली पकड़ना पड़ रहा था। मान लो कम स्पीड से भाग रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो कहना है इसे, इस केस में बहुत छोटा वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, करेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ रेन आपका ये वेक्टर है, करेक्ट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ भाई साहब वेक्टर। इसको थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ भाई साहब, करेक्ट, माइनस वीबी, और वेक्टर सम अगर करना है तो ये आपका वेक्टर सम आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब, करेक्ट। तो किसी एंगल पर तो ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब जब वो सिंपली चल रहे हैं, करेक्ट। तो बरसात इस तरीके से पड़ रही है तो भाई साहब को इस तरीके से छाता पकड़ना पड़ रहा है जब वो वॉक कर रहे हैं। दूसरे केस में देखो, भाई साहब ने 3 की स्पीड से चलना शुरू किया, तो हमने अभी अभी देखा था रेन वर्टिकली पड़ेगी, तो भाई साहब को छाता वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब परपेंडिकुलर है। मान लो भाई साहब पागल हो गए और भागने लग गए, लेट से 10, 12, 15 की स्पीड से, करेक्ट, तो कहना है इसे अब वेलोसिटी ऑफ रेन उतना ही है, वेलोसिटी ऑफ भाई साहब बढ़ गया, वेलोसिटी ऑफ भाई साहब बढ़ गया तो नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ भाई साहब भी बढ़ गया, करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ भाई साहब का नेगेटिव, करेक्ट। तो रिजल्टेंट कहना है इसे इस तरीके से आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब। तो अब भाई साहब को इस तरीके से छाता पकड़ना पड़ेगा, कहना है इसे इतने एंगल पर, वर्टिकल से इतने एंगल पर, क्लियर है। मान लो भाई साहब एकदम पागल हो गए, बहुत तेज एक सुपर जेट में बैठ गए 500-700 की स्पीड पे, बहुत ज्यादा स्पीड हो गई इनकी, तो इनकी बहुत ज्यादा स्पीड हो गई तो कहना है इसे अब वेक्टर इस तरीके के बनेंगे, इस तरीके के बनेंगे, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू भाई साहब वो इस तरीके से आ जाए, करेक्ट। तो भाई साहब को छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा, बरसात पीछे से आ रही है और भाई साहब को छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा, करेक्ट। सो आई अंडरस्टैंड ये आपके लिए कम इंट्यूटिव लग रहा होगा, पर उसके लिए लेट से अगर आप 100-200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागें तो शायद आप ये काम कर सकते हैं, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। आई होप हम इतने कम समय में रिलेटिव मोशन और ह्यूमन रेन प्रॉब्लम्स को क्रैक कर पाए। अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप नेट वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, एंगल्स निकाल सकते हैं एंड व्हाट नॉट, ओके। तो आई होप आपको मजा आया। हिट लाइक इफ यू रियली लर्न्ड समथिंग इन दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।